अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनकॉदर टेक। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मोहम्मद सैयद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अडोब फोटोशॉप की सीरीज शुरू की है, यानी कि आज हमारी फोर्थ क्लास से। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँ कि मुझे बहुत से फ्रेंड्स कहते हैं व्हाट्सएप पे भी, और कल पिछली वीडियो पे कमेंट भी आया था कि आप ऐसा करें कि अपनी क्लास को थोड़ा कम करने, मतलब शॉर्ट कर ले, लेंथी है बहुत ज्यादा। लोग छोटे वीडियोस को पसंद करते हैं, मैं जानता हूं कि करते हैं पसंद, लेकिन ये बिगनर्स सीरीज है। और बिगनर्स जैसा कि आप जानते हैं, अगर किसी को मतलब फोटोशॉप की अलिफ भी पता नहीं, ABC नहीं पता, सो उसके लिए ये क्लासेस है। और उसको समझाना आप जानते हैं कि प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर डिटेल में जाना पड़ेगा। सो इसीलिए क्लास लंबी होती है। आप लोगों से गुजारिश है कि बिगनर्स इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मुझे काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि मैं एनालिटिक्स में देख रहा हूँ कि काफी ज्यादा वॉच टाइम मुझे मिल रहा है। सो इसीलिए मैं ये समझ सकता हूँ कि बिगिनर्स के लिए काफी अच्छा है, हेल्पफुल है। और बजाते खुद मैं ये समझ सकता हूँ कि बिगिनर्स के लिए ये चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आगे जाकर बहुत ज्यादा छोटे क्लासेस होंगे। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप लोग इससे बोर ना हो जाए, तंग ना करें खुद को, और बार बार ये ना सोचे कि वीडियो इतनी लंबी क्यों है। क्योंकि जब हम आगे चले जाते हैं प्रोफेशनल साइड पे, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम 5 मिनट्स के अंदर, 3 मिनट्स के अंदर एक पिक्चर को एडिट कर सकेंगे, एक बैनर बना सकेंगे, एक पोस्टर बना सकेंगे, पम्पलेट बना सकेंगे। सो उसी के लिए एक बिजनेस कार्ड भी हम बना सकेंगे। सो वो 5 मिनट में, 10 मिनट के अंदर हम बना सकते हैं। सो अगर आप लोगों को ये बेसिक नहीं पता कि ये चीज, ये काम करता है, सो इसके बिना हम नहीं बना सकते। सो बिगिनर्स के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सो वीडियोस ज्यादा लंबी हो रही है, तो चले आज की क्लास में कुछ और टूल्स हम पढ़ेंगे। क्रॉप टूल्स हो गया, और बहुत कुछ उससे रिलेटेड कुछ और टूल्स भी है। सो ज्यादा देर नहीं करते, शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगी बेल आइकन को भी दबाना, ताकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जी फ्रेंड, तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करनी, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्रॉप टूल जैसे कि आप लोग जानते हैं मोबाइल फोन्स में भी होता है, और ऐसे बहुत कुछ चीज़ होता है जिसमें क्रॉप टूल होता है। इसीलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। यह पिक्चर मैं ले लेता हूँ। क्रॉप टूल को आप जानते हैं मोबाइल फ़ोन में भी होता है। इस तरह आप क्रॉप कर सकते हो, देखिए एक चीज़ को, ठीक है। आप देखिए, अगर इसको इधर करना चाहें, ठीक है, ये आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको यहाँ से रेशोस को भी चेंज कर सकते हैं। अगर क्रॉप को क्लिक कर दे तो ये क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। मैं अंडू कर देता हूँ। तो इसी तरह आप क्रॉप कर सकते हैं किसी भी पिक्चर को। देखिए यहाँ पे रेशोस दी गई है। यहाँ पे आप जानते हैं कि किस तरह मतलब डिफरेंट रेशो पे स्क्वायर में करना चाहते हैं, 4 रेशो टू 5 डिफरेंट रेशोज से इसको अगर आप जिस तरह यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। वैसे नॉर्मल यही पे होता है, और ओरिजिनल रेशो पे भी करें सो बेहतर है, ठीक है। आपके लिए जो आप देना चाहते हैं वही बेहतर है, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक और बात आप को समझा दूं कि क्रॉप टूल में एक और ऑप्शन है, स्ट्रेटन। ये क्या है? इसके लिए ज़रूरी है कि हम कोई और पिक्चर यूज़ करें, ठीक है। बहुत बेहतर होगा। लेकिन क्रॉप में एक और चीज़ भी आप लोगों को समझा दूं। अगर आपने एक चीज़ को क्रॉप कर दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसको क्रॉप कर दिया, एंटर प्रेस करें तो भी हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अब मैं इसको दोबारा से थोड़ा ज़्यादा इस एरिया का करूँ, तो आप कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। लेकिन देखिए ये वापस नहीं जा रहा, एरिया को हम ज़्यादा कर सकते हैं। ये ओरिजिनल रेशो में है, इसीलिए ये इस तरह आ गया, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से चेंज करके ऊपर वाले यहाँ से, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये एरिया वापस आ जाए जो हम मतलब हमें चाहिए, ये भी आप ला सकते हैं। वो कैसे? मैं इसको अंडू कर देता हूँ। देखिए अब मैं क्रॉप टूल को ले लेता हूँ यहाँ से। ये जो ऑप्शन है, अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, अब देखिए मैं इसको क्रॉप करता हूँ, ठीक है। मैंने एंटर कर दिया। देखिए ये है क्रॉप पिक्सल्स। जो क्रॉप पिक्सल्स है उसको डिलीट नहीं करेगा। अब अगर आपको ये एरिया वापस चाहिए तो ले सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये डेटा मौजूद रहता है आपके पास ये ऑप्शन की वजह से, ठीक है। अब ये स्ट्रेटन में आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। कोई पिक्चर हम ले लेते हैं। चलो
हम ये पिक्चर लेते हैं। इस पिक्चर में अगर आप लोग देखें सो यहाँ जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक वो थोड़ा कम है और यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा है। अब अगर हम इसको स्ट्रेट करना चाहते हैं सो वो कैसे करेंगे, यहाँ क्रॉप टूल को सेलेक्ट करके यहाँ स्ट्रेटन को ये वाला सिंबल क्लिक कर दें। ठीक है, सो कहाँ से आप करना चाहते हैं देखें। अब ये मैंने थोड़ा वो कर दिया, मतलब ज़्यादा स्ट्रेट लाइन नहीं आया परफेक्टली। यहाँ से अगर आप करते देखिए बिल्कुल ऐसा है ना। सो देखिए ये आपको बता रहा है कि आपका पिक्चर इसी तरह आएगा। सो करना चाहते हैं एंटर कर दें। अब आप देखें कि दोनों यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों सेम होगा। अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप व्यू पे आ जाए और यहाँ रूलर ऑप्शन है, ठीक है, इस पर क्लिक कर दें। आप देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ चुका है ये। सो इट्स मीन कि यहाँ का जो एरिया है और यहाँ का जो एरिया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब एक और चीज़ मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। मैं ओपन कर देता हूँ कोई और पिक्चर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये ओपन कर देता हूँ। देखिए अब अगर ये ऑप्शन है कंटेंट अवेयर, मैं थोड़ा ज़्यादा मतलब एरिया दे रहा हूँ इसको। यहाँ आप देखिए, सॉरी, आप अगर पहले इसको ओपन कर दे, चेक कर दे, अब देखिए अब ये प्रोसेस करेगा। देखिए खुद अगर मैं एंटर कर दूं, अब आप देखें, और ये इसके बाद फिलिंग करेगा, इसके साथ खुद कुछ एरिया ऐड करेगा। देखिए आप देख सकते हैं कि खुद का ऐड किया बिल्कुल परफेक्टली, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को समझा दूं कि लेट्स सपोज मैं इस साइड पे करता हूं, तो शायद यहाँ पे ये चीज़ें परफेक्टली क्रॉप ना हो जाए। यानी कि क्रॉप से आप किसी भी एरिया को ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि क्रॉप हो। ठीक है, सो अब आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है तकरीबन परफेक्ट नहीं आया, बाकी तकरीबन अच्छे आए हैं। सो क्रॉप से आप ये फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अब क्रॉप में एक और ऑप्शन है, आप देखें पर्सपेक्टिव क्रॉप। अब इसको मैं आप लोगों को एक पिक्चर के ज़रिए समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है या कोई ऐसा पिक्चर है जिसको आप सिर्फ लेना चाहते हैं, किसी और एरिया का लेना नहीं चाहते। सो आप देखिए अगर यहाँ ये बुक है और आप चाहते हैं कि इसकी ये एरिया आपके साथ मतलब वो आ जाए, मतलब इसको स्ट्रेट करना चाहते हैं। सो आपने एक क्लिक यहाँ कर दिया, दूसरा यहाँ कर दें। अब देखें बिल्कुल एक नेट सा बन रहा है, यहाँ कर दें और फिर एक क्लिक यहाँ कर दें। अब आप देख सकते हैं कि इसको इसने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, सो एंटर कर दें। अब देखें सो बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया। अब तो ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर नहीं था, लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट्स इतने भी कम नहीं होते, कोई इतना गंदा पिक्चर नहीं लेता, इतनी ख़राब पिक्चर नहीं लेता कोई भी। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है या जो भी है और उसको स्ट्रेट करना चाहते हैं सो इस तरह कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं फ्रेम टूल की तरफ। फ्रेम टूल का काम क्या होता है, सो ये भी आप लोगों को मैं समझा दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये है फ्रेम टूल का ऑप्शन। ठीक है, आपने इसको सेलेक्ट कर दिया, यहाँ आपने कोई भी फ्रेम बना दिया जिस साइज़ का आप चाहते हैं या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है इतने साइज़ की। ठीक है, सो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पिक्चर को ड्रैग कर देता हूँ और यहाँ पे इस फ्रेम पे मैं फिट करना चाहता हूँ। ठीक है, सो आप मतलब श्योर है चाहते हैं यहाँ आ जाए। ओके, सो आप देख सकते हैं कि इस फ्रेम पे ये परफेक्टली फिट हो रहा है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि ओरिजिनल रेशो पे है, सो इसीलिए यहाँ तक नहीं आया, लेकिन और जितना फ्रेम है उसी में ये आ रहा है, उससे ज़्यादा नहीं आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पिक्सल्स पे नहीं आ रहा, जितना मैंने फ्रेम बनाया था वहाँ तक आ रहा है। अच्छा, अब इसमें एक और ऑप्शन भी है। अब आप देखें, अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, यहाँ ये मैंने क्लिक कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल अंदर लेयर मैं ले लेता हूँ, ज़रूरी है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अब देखें मैंने ये ले लिया। ठीक है, ये भी बिल्कुल उसी तरह लग रहा है, लेकिन है नहीं। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। यहाँ से इस पिक्चर को अगर आप ड्रैग करते हैं और यहाँ पुट कर देते हैं, सो अब देखें बिल्कुल सर्कल में आ चुका है। ठीक है, सो इस तरह आप फ्रेम टूल में भी किसी भी चीज़ को फिट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये पिक्चर यहाँ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं ये पिक्चर वैसे ही ड्रैग कर देता हूँ, यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने फ्रेम बना दिया ये वाला, और मैं अब इसको इस फ्रेम में मूव करना चाहता हूँ, सो मैं कर सकता हूँ। देखिए, ठीक है, सो ये ज़रूरी नहीं है
कि इसके लिए पिक्चर दूसरी जगह से लाना पड़ेगा, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी फ्रेंड्स, तो हम बढ़ते हैं आगे आई ड्रॉपर की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ आई ड्रॉपर है। इस पे आप क्या कर सकते हैं, कमाल का ऑप्शन है इसमें कि आप इसमें इमेजेस के कलर का सैंपल ले सकते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ ऑल लेयर भी है, सिंपल है। फॉर एग्जांपल आपके पास ज़्यादा लेयर है सो उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। करंट लेयर, करंट बिलो लेयर, मतलब करंट लेयर के इसके नीचे मतलब कौन सा वाला है, जैसा भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए सो इसने इस कलर का सैंपल ले लिया। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस टाइप का और किस तरह कलर हमारे पास मौजूद है। ठीक है सो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि कलर सैम्पलर टूल है। ठीक है, अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कौन सा कलर, इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको बताई जा रही है RGB में। मतलब एक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप सबसे पहले क्लिक करते हैं, ठीक है, सो ये देखिए 7 नंबर पे आ गया। अब अगर मैं क्लिक करूँगा सो ये 8 नंबर पे यहाँ आ चुका है। अब अगर मैं और क्लिक करता हूँ सो इसी तरह इनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती जाएगी आपके पास। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि 3D मटेरियल इम्प्रोल ऑप्शन है। ये यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते। जब हम 3D लेयर को ओपन कर दे 3D पेज को यहाँ से, तो फिर हम यूज़ करेंगे, आगे जाके डिटेल में बताएंगे। ठीक है, इसको तो हमने यूज़ कर दिया कि सैंपल के पूरे कलर्स को आप लोगों को डिटेल बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रोलर की तरफ। देखिए रोलर का ऑप्शन क्या होता है, इससे आप किसी भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, सो मैं होल्ड कर देता हूँ क्लिक को, और देखिए ऊपर रोलर पे यहाँ पे आपको साइन नज़र आता होगा। ठीक है, कि मैं कहाँ से ले रहा हूँ कहाँ से नहीं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जितना भी चाहिए 1 इंच चाहिए, 2 इंच चाहिए, 3 इंच, सो मैं यहाँ तक आ सकता हूँ, मेजरमेंट कर सकता हूँ, या मैं ये जानना चाहता हूँ कि यह पिक्चर कितना है। सो इसी तरह आप रूलर पे यूज़ कर सकते हैं। रूलर की डायमेंशन अगर चेंज करनी है, सबसे पहले बता दूँ कि यहाँ तक कहाँ से, व्यू पे जाकर आप यहाँ से रूलर को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, चेक ऑन और चेक लगाकर यहाँ इसकी जो यूनिट्स है, अगर इस पर आप राइट क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं। अगर पिक्सल में चाहते हैं, इंचेस में, ये आपकी मर्जी है। इसके बाद हमारे पास आता है नोट टूल। ठीक है, नोट में हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक नोट लिख देता हूँ कि मैं यहाँ इसकी कलर को चेंज करूँगा। ठीक है, चेंजिंग इट्स कलर, या आई विल चेंज इट्स कलर। सो यहाँ जो भी नोट आप लिखना चाहते हैं, ठीक है, सॉरी एंटर कर दे। ठीक है, सो ये नोट यहाँ पे क्लोज हो चुका है। मैं भूल गया, या मैं इस पिक्चर को सेव करना चाहता हूँ PSD में, और बाद में वर्क करूँगा 1 आवर बाद, 1 दिन बाद। सो अगर मैं नोट छोड़ दूँ और मैं जैसे इसको ओपन कर दूँ और मैं यहाँ पे आ जाऊँ, मैं नोट को ओपन कर दूँ, देखिए। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अच्छा मैं ये करने वाला था। सो यहाँ पे नोट्स आप देख सकते हैं, क्लियर आर कर दें, सो नोट्स ख़त्म हो जाएंगे। मल्टीपल नोट्स जोड़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद काउंट टूल है, सिंपल ऑप्शन है। जितने टूल्स आपके पास या जो भी चीज़ें हैं उस पर आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, सो बहुत ही इजी और सिंपल है। इसको भी यहाँ से क्लियर करके आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे हो चुके हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है, ये आप लोग देख सकते हैं, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ठीक है, इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं, अभी तो पिक्चर नहीं है मेरे पास। फॉर एग्जांपल आप पेज से जो भी एजेस है और रिंकल्स है रिमूव करना चाहते हैं, या कुछ स्पॉट्स से वो रिमूव करना चाहते हैं, सो इसको आप आसानी यूज़ करते हैं। देखें अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, सो ये सॉरी ये ऊपर वाला लेयर है, इसलिए क्लिक करके मैं इससे इस चीज़ को हटा सकता हूँ। नॉर्मली मैं यूज़ करता हूँ अपने पेज से जो भी स्पॉट्स होते हैं, मैं उसको रिमूव करने के लिए ये यूज़ करता हूँ। मैं आप लोग को बता दूँ कि इससे आप अपने पेज को भी क्लियर कर सकते हैं। किस तरह आप देखें यहाँ अगर आप चले आ जाए और इस पिक्चर को गौर से देखें, सो आपको यहाँ कुछ स्पॉट्स या कुछ जो भी चीज़ें नज़र आ रहे हैं, इसको कैसे ख़त्म करना है। सो इसकी साइज़ को बढ़ाना है, सो इसकी साइज़ को कैसे बढ़ा सकते हैं आप, स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो बढ़ा सकते हैं। अब देखिए मैं इसको 1 क्लिक कर देता हूँ, स्पॉट चले गए। ठीक है, यहाँ कर देता हूँ, चले गए, यहाँ रिमूव, यहाँ रिमूव। ठीक है, सो इसी तरह आप कर सकते हैं। मैं इसको अंडू कर देता हूँ, कुछ और ऑप्शंस भी आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, देखिए अगर मैं इसको रिमूव करने की कोशिश कर दूँ तो देखिए जो पिंपल्स होते हैं पिक्चर में से, आप उसको भी रिमूव कर सकते हैं, स्पॉट्स को। ठीक है,
इसमें हमारे पास कुछ मोड्स भी हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास रिप्लेस है। रिप्लेस में क्या करते हैं, देखिए इस चीज़ को हम हटा देते हैं। सिंपल है ये, बिल्कुल जो नॉर्मल मोड में था, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, सो ये कई और मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। इसी तरह अब बिल्कुल इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। बिल्कुल क्लियर नहीं होता, आप देख सकते हैं कुछ ट्राइंगल सा बन गया, क्लियर नहीं करता। स्क्रीन को अगर हम क्लिक करते हैं सो आप देखिए कि क्या होता है। मैं रिमूव कर देता हूँ, कुछ स्पॉट्स आ जाए सो बेहतर है कि हमें पता चले, ठीक है। सो देखिए स्क्रीन को हमने कर दिया, सो वो भी तकरीबन इसको क्लियर कर देता है। सो डिफरेंट मोड्स है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस हमने पिछले क्लास में पढ़े थे बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है। मैं इसको नॉर्मल पे कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास है हीलिंग ब्रश। हीलिंग ब्रश पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। हीलिंग ब्रश पे हम ये करते हैं, अगर आप आर्ट को प्रेस कर दे, मैं चाहता हूँ कि इस स्पॉट पे ये वाले एरिया आ जाए, ठीक है। सो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ, सो देखिए वही एरिया इस पे आ चुका है, ठीक है। अगर आप स्पेसिफिक एरिया किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं सो आल्ट को प्रेस करके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये यूज़ होता है, मैं इसको थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ, देखिए देखिए। अब आप देख सकते हैं कि मैं क्या बना रहा हूँ। आप लोग आई होप समझ चुके होंगे। यहाँ पे अगर मैं इसको यूज़ कर दूँ सो देखिए मोस्टली ये चीज़ यूज़ होता है इसमें, ठीक है। सो इसी तरह काम इसे आप कर सकते हैं, इसमें कॉपीज होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है पेज टूल। पेज के साथ हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग को दिखा दूँ कि अब इसमें आप एरिया को रिप्लेस कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह, लेकिन आर्ट को प्रेस करना नहीं होता। वो कैसे, आप देखिए मैंने ये सेलेक्ट कर दिया इस एरिया को, और इस एरिया पे मैं किसी और एरिया को लाना चाहता हूँ। जो भी एरिया मैं लाना चाहता हूँ सो उसको मैं क्लिक कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस एरिया को क्लिक कर देता हूँ, सेलेक्ट कर देता हूँ, और मैंने इसको होल्ड रखा है, ठीक है। जहाँ पे मैं लाना चाहता हूँ वो एरिया यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये वाला आ जाए, ठीक है। सो वही स्पॉट यहाँ आ चुका है, ठीक है। अगर इसको क्लियर करना चाहते हैं सो यहाँ कर रहे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ठीक है। इसमें भी मोड से कंटेंट अवेयर है। कंटेंट अवेयर को आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन क्या करता है, आप देखिए। आप अगर आप इसको इस तरह सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसको कर देते हैं सो ये कुछ ट्रांसपेरेंट नुमा चीज़ यहाँ पे बना देता है, यानी कि वो कलर ट्रांसपेरेंट बना देता है। अब इसमें ट्रांसपेरेंट मैं आप लोगों के से यहाँ पे मिसाल देता हूँ कि ये है और मैं ब्लैक पे आ चुका है, देखिए मैं यहाँ, ठीक है। सो थोड़ा सा ब्लैक बना दिया लेकिन ट्रांसपेरेंट बना दिया। सो ट्रांसपेरेंट से बेहतर है कि हम इसको अनचेक कर दें, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं कंटेंट अवेयर मूव टूल। कंटेंट अवेयर मूव टूल को यूज़ करने के लिए हम वापस इस पिक्चर पे आ जाते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि इसकी कॉपी बना दें, हम देखें ये अब यहाँ कुछ मोड से सबसे पहले ये समझे कि यहाँ पे ये मोड है कि मूव कर दे, ठीक है। सो अगर मैं इस लेयर को मूव करना चाहता हूँ इस एरिया को, सो मैं यहाँ मूव कर सकता हूँ एंटर प्रेस करके। अब इसको मूव कर सकते हैं, लेकिन ये मूव हो चुका है, जो ओरिजिनल था वो आधा हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, यानी कि यही एरिया जो मैंने सेलेक्ट किया था मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, सो एक्सटेंड पे क्लिक करके आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसकी ये तकरीबन कॉपी बन जाती है, ठीक है। सो इसमें भी वही ऑप्शन है जो हमने सिलेक्शन ऑप्शन में पढ़े थे, ठीक है। इसके बाद रेड आई का है। ये तो नॉर्मल आप लोग जानते हैं कि किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। मोबाइल फ़ोन में भी ये ऑप्शन होता है हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक पिक्चर था, ये वाला। ये तो किसी एनिमल के है, ये इसके तो नहीं होते रेड आइज, मतलब ये तो नेचुरल है। लेकिन अगर हम पिक्चर खुद कैप्चर करते हैं सो उसमें भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन के आई पे भी आ जाता है, ठीक है। सो अगर मैं एक रेड आई को अक्सर फ्लैश लाइट जब हमारे आइज़ पे आता है सो रेड आइज आ जाते हैं जो बहुत डरावने लगते हैं। सो इस तरह अगर आप क्लिक करते हैं सो आप रेड आई को ब्लैक कर सकते हैं। जितने आप बार बार क्लिक करेंगे उतनी ही वो ब्लैक होती जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अपने आई को सेलेक्ट कर देता हूँ, अब देखिए सो ये ब्लैक हो चुका है। इसमें तो रेड नहीं है, लेकिन जब रेड होता है जो
मोबाइल फ़ोन पे या जिस चीज़ पे भी हम इमेज लेते हैं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ख़राब हो जाता है हमारा पिक्चर, सो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके डार्कन अमाउंट को भी यहाँ से हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। पीपल साइज़ को भी, आई का जो ये पीपल का जो साइज़ होता है, इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं हम। सो आई गेस कि आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और बहुत कुछ सीख चुके होंगे। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जी फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगी बेल आइकन को भी दबाना ताकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।